जय उमापति महेश। शुरुआत कर दूं भारती जी? हाँ जी, शुरुआत कीजिए। सब जुड़ गए? हाँ, जुड़ गए हैं अपने। हाँ, श्याम जी है। हाँ, सब जुड़ गए, तीनों भी जुड़ गए हैं, प्रतिभा जी भी जुड़ गए। ओके। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के नवम सत्र के ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 2 तारीख से हम लोग निरंतर दोपहर में मिल रहे हैं। कल से सावन मास भी आरंभ हुआ। हर साल सावन में अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलना, तीज त्योहार मनाना मन को बहुत भाता था। इस वर्ष कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए, घर का कार्य करते हुए परिवार वालों के साथ तीज त्योहार तो मना ही रहे हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी कार्यकर्ता बहनें कार्य कर रही है। आज मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज छठे दिन हमारे साथ हमारे अपने अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति आदरणीय श्याम भाई साहब सोनी जुड़े हैं। आप ऑनलाइन सभाओं में तथा कार्यक्रमों में इतने व्यस्त होने के बावजूद हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए हामी भरी, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे संगठन के लिए गौरव की बात है। महिलाओं को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है जिन्होंने महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा व सशक्तिकरण समिति के राष्ट्रीय प्रभारी उच्च विचारों की धनी श्रीमती उषा जी मोहंता तथा मध्यांचल प्रभारी उत्साही प्रतिभा जी नथानी, हमारी प्रभावशाली प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, जिन्होंने सभी जिला तथा तालुकाओं से कर्मठ कार्यकर्ताओं का चयन कर निरंतर कार्यरत टीम बनाई। मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्राणी उषा जी करवा, हमारी सभी पूर्वाध्यक्षाएं डॉक्टर सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, पदाधिकारी गण, सभी जिला अध्यक्षाएं, मंत्री, आपका विदर्भ प्रदेश में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सावन के इस पवित्र माह में हमारे आराध्य देव भगवान उमापति महेश जी की आराधना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राधिका जी मोदी द्वारा नृत्य प्रस्तुति देते हुए सुंदर महेश वंदना से तथा दीप प्रज्वलन से। विधि वंदन करो तिहारो ढरदानी त्रिपुरा
धन्यवाद राधिका। आज हमारे मुख्य अतिथियों को हमारे संगठन के 2 तारीख से निरंतर हो रहे कार्यक्रमों की शॉर्ट में जानकारी देती हूँ। पहले दिन सभा के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी के घोषवाक्य कर्मण्येवाधिकारस्य से इस विषय पर सुंदर मार्गदर्शन का लाभ बहनों ने लिया। साथ में जिंदगी सिंप्लीफाइड तथा जिंदगी आफ्टर अनलॉक यह विषयों पर राधिका जी मोदी तथा डॉक्टर अर्चना जी कोठारी द्वारा मार्गदर्शन रखा गया। दूसरे दिन स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति का, जिसमें राष्ट्रीय प्रभारी शिखा जी भदादा तथा निशा जी चांडक का जिसमें राष्ट्रीय मंत्राणी मंजू जी बांगड़ तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा ज्योति जी राठी का मार्गदर्शन का लाभ बहनों को मिला। चौथे दिन सेवाधारा ट्रस्ट, जिसमें राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा गीता जी मुंदड़ा का तथा महिला सेवा अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट के सचिव ललिता जी मालपाणी का मार्गदर्शन का लाभ बहनों ने लिया। पांचवें दिन परंपरा परिवर्तन व परिवार इस विषय पर राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा शोभा जी सदानी तथा एक कदम ध्यान की ओर इस विषय पर प्रदेश पूर्वाध्यक्षा आशा जी लड्ढा द्वारा मार्गदर्शन रखा गया। हमारी 10 समितियां सेवाधारा ट्रस्ट, ई नारी संदेश आदि सभी के प्रकल्प प्रभारी संयोजिकाएं सुव्यवस्थित कार्य कर रही है, सुंदर कार्य प्रणाली बना रही है। हर समिति के अंतर्गत प्रदेश के हर जिलों से छोटी छोटी तालुकाओं से बहनें कार्यान्वित है। आज महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा व सशक्तिकरण समिति का प्रेजेंटेशन है। इस समिति की प्रभारी प्रमुख माधुरी जी मोदी, प्रभारी मधु जी कोठारी, संयोजिकाएं सुनंदा जी लड्ढा तथा रश्मि जी राठी है। स्वागत गीत के पश्चात माधुरी जी मोदी से निवेदन करेंगी आगे का कार्यभार संभाले। धन्यवाद सुषमा। स्वागत गीत लगा। जूम सभागृह लोया का जय महेश कहते हैं हम स्वागत हमारी गिरिजा जी का, आज खुशी का आया है सुंदर ये मौका। कहते हैं हम स्वागत हमारी उषा जी का, आज खुशी का आया है सुंदर ये मौका। कहते हैं हम स्वागत हमारी
जय श्री कृष्ण। जूम सभागृह में उपस्थित महासभा के सभापति श्री श्यामजी सोनी, महिला सशक्तिकरण समिति की प्रभारी श्रीमती उषा जी मोहता, महिला सशक्तिकरण मध्यांचल संयोजिका श्रीमती प्रतिभा जी नथानी, विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन की अध्यक्षा भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग, सभी पूर्व अध्यक्षाएं एवं सभी पदाधिकारी बहनें, सभी बहनों का इस जूम सभागृह में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उसके पूर्व मैं प्रांजल लोया को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर एक गीत बनाया, खुद गाया भी और वीडियो भी उन्होंने ही बनाया है। प्रांजल लोया को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ विदर्भ की अध्यक्षा भारती जी को कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन देवें। धन्यवाद माधुरी जी। जय उमापति महेश। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा प्रस्तुत समितियों की दीप श्रृंखला का चतुर्थ दीप आज महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण समिति ने प्रकाशमान किया है। इस समिति द्वारा किए हुए कार्यों की रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज के प्रमुख अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति आदरणीय श्री श्याम जी सोनी, इस समिति की राष्ट्रीय प्रभारी छत्तीसगढ़ रायपुर से पधारी श्रीमती उषा जी मोहंता, समिति की मध्यांचल की संयोजिका रायपुर से श्रीमती प्रतिभा जी नथानी, मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी, संयुक्त मंत्री उषा जी, प्रदेश की सभी पूर्व अध्यक्षाएं, कार्यशील पदाधिकारी गण, क्रियाशील जिलाध्यक्ष, सचिव एवं इस जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़ी सभी मेरी अग्रज एवं अनुज बहनें, आप सभी का वर्चुअल स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सखियों, इस बदलते परिवेश में हमारे अधिकार, हमारा सर्वांगीण विकास, हमारी स्वयं की सुरक्षा कर हम एम्पावरमेंट की ओर कदम तो बढ़ा रही है, परंतु ऐसा मेरा मानना है कि हमारी इस पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों के और हमारे अधिकार एवं अहमियत में उसमें एक सीमा रेखा है और हमें चाहिए कि हम स्वयं भी उस सीमा रेखा का उल्लंघन ना करें एवं हमारी बच्चियों को भी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का डिफरेंस समझाते हुए अपनी मर्यादा में रहना सिखाए, तो सही मायने में पॉजिटिव महिला उत्थान कर हम हमारे समाज को सशक्त बना सकते हैं। और ऐसा हम जरूर करेंगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द विलिंग माइंड। Impossible doesn't mean that it is not possible. It actually means that nobody has done it so far, and we are born to break the limits to make the things possible. इस समिति की प्रभारी प्रमुख माधुरी जी मोदी, प्रभारी मधु जी कोठारी, संयोजिकाएं सुनंदा जी लड़े एवं रश्मि जी राठी। आप सभी के अथक एवं इनोवेटिव प्रयास को नमन एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम महिला अधिकार उत्थान सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद भारती जी। आपसे वापस अनुरोध है कि आज के हमारे सभापति श्री मुख्य अतिथि सभापति श्री श्याम जी सोनी का परिचय देवें और उन्हें आज मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करें। जी धन्यवाद। वैसे तो श्याम जी ने अपना परिचय पढ़ने से इनकार किया था, पर फिर भी हम संक्षिप्त में उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे। अनुमति लेना चाहते हैं श्याम जी से। जब आपकी जिद है तो अनुमति यही है। It's my privilege to introduce the famous personality, समाज की सर्वोच्च संगठना के अग्रज श्री श्याम जी सोनी। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1953 में हुआ। आप केमिकल इंजीनियर हैं और आप सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित कई संस्थाओं से जुड़े हैं और सक्रिय कार्य कर रहे हैं। आपका सामाजिक संगठनों का सफर कुछ इस तरह है। आप विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य,
अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के अर्थ मंत्री एवं अध्यक्ष रह चुके हैं। आप महासभा के संगठन मंत्री, 2 बार महामंत्री के पश्चात सभापति एवं वर्तमान में दूसरी बार सभापति के पद को सुशोभित कर पूरे भारतवर्ष में विदर्भ का नाम रोशन कर रहे हैं। एंड वी आर प्राउड कि हम आप ही के विदर्भ से बिलोंग करते हैं। आखिर में आपके लिए यही कहना चाहूंगी कि चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो या कहो श्याम, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो या कहो श्याम, पूरे भारतवर्ष में आपने समाज की पतवार धैर्य पूर्वक रखी है थाम। ऐसे इम्पोजिंग पर्सनालिटी को आई वुड लाइक टू कॉल ऑन वर्चुअल माइक श्री श्याम जी सोनी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा बहन भारती जी, सेक्रेटरी सुषमा जी, आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित उषा जी, प्रतिभा जी, और भी जो बहनें हैं देश भर से, और भी अगर बहनें हैं, उनके अलावा विदर्भ प्रदेश की सभी बहनें और भाभियां, मैं समझता हूं कि 105 दिनों से लगातार कोरोना के कारण रोज ही जूम के कार्यक्रम में उपस्थित होना पड़ रहा है। विदर्भ प्रदेश की बहनों के साथ में पहला अवसर है इन 105 दिनों में मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। वो भी आज आपने एक ऐसे विषय पे मुझे आमंत्रित कर लिया भारती जी, जिस विषय पे मेरे मन में ही कई बार भ्रम रहता है, या मुझे लगता है कि हमारी बहनों में भी कई भ्रम है करके ये नाम दे देते हैं कि महिला अधिकार, उत्थान एवं सशक्तिकरण। जो सीनियर लेडीज हैं वो तो इसमें भावनाएं समझती है कि ये नाम क्यों दिया गया, मगर कहीं हमारे नए जो जुड़ रही हैं बेटियां, बहुएं, उनको इस नाम के साथ में भ्रम नहीं हो जाए, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी भी भारती जी ने अपने उद्बोधन में एक वाक्य का उपयोग किया कि इस पुरुष प्रधान संस्कृति में, कहाँ से आज के जमाने में पुरुष प्रधान संस्कृति लग रही है, ये सबसे बड़ा विचार का विषय है। जरूर आज से 10, 20, 25 साल पहले तक तो सगाई संबंध में भी मैं कह सकता हूँ कि बिगर बेटियों से पूछे या बिगर बेटी के माँ के पूछे सगाई संबंध हो जाते थे। आज तो अगर संबंधों में रुकावट आ रही है तो बेटी की माँ के कारण ही रुकावट आ रही है, उसी के अधिकार के कारण रुकावट आ रही है, या संबंध के बाद में भी जितनी अड़चने आ रही है तो बेटी की माँ के कारण ही ज्यादा अड़चने आ रही है। तो अधिकार किसका चल रहा है ये बड़ा स्पष्ट समाज में समझ में आता है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, प्रगति और उत्थान तो हर समय की मांग है। विशेष करके महिलाओं के पास में पिछले 50 वर्षों में गृह कार्य में बहुत ज्यादा समय बचने लगा। मैं तो कहता हूं कि मेडिकल साइंस के बाद में अगर पिछले 25 से 40 साल में सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ है तो हमारे गृह कार्य की चीजों में, चाहे वो किचन के जुड़े हुए सारे एप्लीकेशंस ले लें, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी मशीन, या जो कोई भी ले ले, या गृह कार्य में हमने खुद ने देखा है, हमारी माताओं को हमने कुएं से पानी खींचते हुए देखा है, चक्की से सारा पीसन कार्य करते हुए देखा हुआ है। अब उसकी जगह हम देखते हैं कि मिनटों में ये सारे कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इसलिए समय की बड़ी भारी बचत हमारी बहनों के पास में, भाभीियों के पास में और बेटियों के पास में होने लगी। अब इस बचे हुए समय का सदुपयोग की जगह जहां दुरुपयोग होने लगा था, उसके लिए अगर मैं कहूं कि उनके उत्थान के लिए या उनकी कई कलाओं को सिखाने के लिए जो कार्यक्रम किए गए, और मैं समझता हूं कि कोरोना ने एक बहुत अच्छी संधि दी। मैं तो कोरोना में बहुत पॉजिटिव एडवांटेज देख रहा हूं कि पिछले 110-15 दिनों में जितनी ताकत से, जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से हमारी बहनों ने देश भर में कार्यक्रम किए हैं, और उससे विकास के जो कार्यक्रम और अपॉर्चुनिटीज मिली है, और जूम के कारण मीटिंग्स वगैरह में बहनों को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने लगा।
कि अगर वीडियो बंद कर दें तो आप घर में कुछ दूसरा काम करते हुए भी मीटिंग में और बताए हुए सारे संबोधन को बहुत आसानी से सुन सकती हैं। जो ज्ञान और अनुभव का प्रसार जूम मीटिंग के माध्यम से और कार्यक्रम से मिल रहा था, तो बिना अपने किसी कार्य में विघ्न डाले भी आप उसमें शामिल हो सकती हैं। और बहुत अच्छे से राष्ट्रीय महिला संगठन ने, सभी प्रांतीय महिला संगठनों ने और युवा संगठनों ने इन 110-15 दिनों का जिस तरह से फायदा उठाया, टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड किया, ये बहुत आवश्यक था। इन दिनों में जो अपग्रेडेशन है वो टेक्नोलॉजी में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाकी तो विभिन्न जितनी भी कलाओं में है, भारती जी, सुषमा जी, ये जो सशक्तिकरण की बात है ये कैसे आती है? जितनी कलाओं में हमारी बहनें भाभियां निपुण हैं, उतनी कलाओं में निपुण होने को तो शायद पुरुषों को 2-4 जन्म लेना पड़े, वो ले नहीं सकते। और सशक्तिकरण अगर कहीं ताकत के साथ में शब्द अगर जुड़ा हुआ है, तो मेरा सबमिशन है कि साइंस भी ये बताता है कि किसी भी पेन को, दर्द को झेलने की बहनों में, महिलाओं में, माताओं में 9 गुना ताकत है पुरुष से। पुरुष अगर पेन की अगर प्रथम सीढ़ी पर ही फेल हो सकता है, तो महिलाएं उसकी 9th स्टेज तक, और उसको 9th स्टेज को एक एग्जाम्पल के द्वारा साइंटिस्ट बताते हैं कि अपनी उंगली को यूं उल्टी करके यहाँ अगर कोई टच कर दे तो दैट इज 9th लेवल ऑफ पेन। और ये पाया गया है कि महिलाएं उस पेन को भी सहन कर सकती है, क्योंकि उनको अपने जीवन में डिलीवरीज के समय पे और जितना पेन सहने का उनको भगवान ने शक्ति दी है, उतनी पुरुषों को 1/9 दी है उनसे। तो मेरा मानना है कि ये सशक्तिकरण, इनके सही उपयोग हो इन शब्दों के, वरना भ्रम की स्थिति निर्माण नहीं हो जावे आने वाली समय में बहनों के साथ में। मगर जो बचे हुए समय का, पिछले 110-20 दिनों में जब लॉकडाउन में बाहर निकलना बंद हुआ, जो समय का दुरुपयोग बड़े शहरों में, मैं जानता हूं कि हमारे विदर्भ में तो इतना चलन नहीं हुआ, मगर बाहर किटीज में और दूसरे कामों में अपने समय का दुरुपयोग जिस तरह से बहनें करने लगी थी, ये 120 दिनों में उसके ऊपर सब पे रोक लगी और हर एक की प्रतिभा में निखार लाने का कार्य महिला संगठन ने किया। मुझे विश्वास है कि हर एक से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। मैं तो एक दिन देख रहा था, भारती जी, उस कार्यक्रम में मैं ज्यादा देर सम्मिलित नहीं हो पाया, जब मोबाइल के कितने फीचर्स की ट्रेनिंग हमारी बहनें दे रही थी, और मैंने देखा कि वो किसी बड़े शहर से नहीं, छोटे जिले लेवल के भी स्थानों से नहीं थी, वहां से भी बहनें मोबाइल के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है, हमारे स्मार्ट मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, इसकी सब जानकारी दे रही थी। आवश्यकता ये है छोटे छोटे गुणों का, और स्पेशली आज सोशल मीडिया से संबंधित कंप्यूटर और स्मार्टफोन में जितने फीचर्स हैं, एक बात और बहुत अच्छी बता दी कि जो अट्रैक्शन था बड़े शहरों के प्रति, हर माँ चाहती थी कि अपनी बेटी को बंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता दे दूं, उस आकर्षण के प्रति कमी आई है। जो हमारी बेटियों को और बहुओं को लगने लगा था कि गृह कार्य सीखे बिगर भी अब आगे की जिंदगी जी जा सकती है, कोरोना ने बहुत अच्छा सीख दे दी है कि जिन लोगों ने अपनी उम्र के बंबई, दिल्ली और कलकत्ता में ऐसे परिवारों से मेरा संपर्क आया है कि जहां पर भाभीयों ने, माताओं ने, बहनों ने पिछले 50 साल से गृह कार्य नहीं करना पड़ा। अब मगर महाराज उपलब्ध नहीं, नौकरानियों का आने पर प्रतिबंध, तो वो सारे गृह कार्य उन्हें करने पड़े जो पिछले 30-40 साल में उनको नहीं करने पड़े। तो जहां मैं युवाओं की भी बैठकों में और मीटिंगों में ये बात कहता हूं कि अब युवाओं को भी ये सारे कार्य सीखने की आवश्यकता है, तो वहां हमारी बेटियों को और बहुओं को भी कोरोना ने इस बात की सीख जरूर दे दी कि हर कला में, हर कार्य में निपुण होना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सशक्तिकरण और सुरक्षा की जो बातें ये आवश्यक है, उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग आजकल कई एनजीओज दे रहे हैं, उनकी भी कभी पाठशाला रख के ये कार्यक्रम भी लेने चाहिए बहुत सारे एनजीओज, क्योंकि आजकल इन सब की आवश्यकता कभी भी
पड़ सकती है, मगर मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आपने पिछले 5-6 दिनों से अपनी सारी बहनों को हर कला में, हर योग्यता में निपुण करने का प्रयास किया, मैं उस सब के लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपका साधुवाद व्यक्त करता हूं। और जिन बहनों ने भी जूम ऐप के माध्यम से इन सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपने गुणों में वृद्धि की है, उन सबको भी मैं अपने भावना से नमन करना चाहता हूं। आज भी मैं देख रहा हूं कि 200 से अधिक बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के संयोजिका माधुरी जी और अन्य सारी बहनों को भी मैं अपनी ओर से साधुवाद व्यक्त करते हुए, आप आगे भी इसी तरह से हमारी बहनों को ट्रेन करने का शब्द ज्यादा उपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सशक्तिकरण शब्द की जगह ट्रेनिंग शब्द ज्यादा उपयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग तो आज कारपोरेट लेवल में सबसे ऊंचे के लेवल पर भी जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसको भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग शब्द से किसी के मन में भ्रांति नहीं हो, और ट्रेनिंग शब्द का ज्यादा उपयोग करके मैं उषा जी और प्रतिभा जी दोनों इस समिति की जो राष्ट्रीय और अंचल की प्रभारी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि आगे अपने शब्दों में इन समिति के नामकरण में कहीं परिवर्तन लावे और ट्रेनिंग शब्द का ज्यादा उपयोग करें। और ट्रेनिंग तो किसी भी तरह की हो सकती है, उसे में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए। आपने आज मुझे आमंत्रित किया, मेरे विचार आपके समक्ष रखने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि कुछ न कुछ बहनों को मेरे शब्दों के कारण, मेरी भावनाओं के कारण कुछ असर हो सकता है, मगर मेरा अपना तरीका है कुछ बात कहने का और मैं उससे अलग नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद श्याम जी। आपने जो कहा है कि ट्रेनिंग, इस शब्द का ज्यादा उपयोग करें, तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा करवा के हमारी बहनों को सशक्त बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्याम भैया। आपने जिस पॉजिटिव एटीट्यूड और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने का कहा, और इसी का नतीजा है कि आज छोटी सी प्रांजल ने खुद ने वीडियो भी बनाया और खुद ने सिंगिंग भी किया। तो ये भी हमने इस परिस्थितियों में रह करके हमारी काफी बहनों ने काफी चीजें सीखी हैं। और जो आपने कहा कि भ्रम की स्थिति है, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, आज हमारे प्रोग्राम की आप प्लानिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं भी सशक्तिकरण का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग, और वैसी ही ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका अनुचित उसकी परिकल्पना न कर सकें। धन्यवाद। इस जूम सभागृह में आपकी उपस्थिति से, गरिमामय उपस्थिति से रौनक आ गई, इसके लिए अगेन आपको फिर एक बार धन्यवाद। माधुरी जी, मुझे आप सीनियर लोगों पे तो बड़ा विश्वास है कि आप इन शब्दों की व्याख्या भी जानते हैं और कहीं इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसलिए मेरे अपने संबोधन में शुरू में मैंने ये कहा था कि नई आने वाली हमारी बेटियां और बहुएं इन शब्दों से कहीं गलत उसका अर्थ नहीं लगा लें, उसका सतत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हमारे इस प्लानिंग के अंदर में हमने मानोरा से, महकर से, वॉशिन से, ऐसे छोटी छोटी जगहों से भी बहनों को इंक्लूड किया है। आप प्रोग्राम में बने रहिएगा और आप देखेंगे कि वो सब कम उम्र की हैं, लेकिन उन्होंने हमारी हर बात को समझा, उस प्लानिंग में सहयोग किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ सभागृह में उपस्थित उषा प्रभारी, महिला सशक्तिकरण समिति की प्रभारी श्रीमती उषा जी मोहता, इनका परिचय देने के लिए मैं रूपाली लोहिया महकर से इनको आमंत्रित करती हूँ। रूपाली जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। जय उमा। हाँ, करिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही कम बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि उषा जी मोहता, इनका अल्प परिचय। आप सामाजिक कार्यों से गत 30 वर्षों से जुड़ी, कई सामाजिक संगठनों के अंतर्गत समाज हित के कार्यों में योगदान दिया है, साथ ही कई राष्ट्रीय उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। आप अनेक पदों का दायित्व निभाती हुई पिछले सत्र में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और राष्ट्रीय संयोजिका रही।
आप वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन की प्रदेश वाइस एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मधुधारा महिला संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है तथा उनका हर कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। आप इनके साथ अन्य विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़ी है। व्यक्तिगत तौर पर आपने कई उपलब्धियां हासिल की है। नेशनल लेवल पर शिरडी में हुए कार्यक्रम में हेल्दी लेडी का खिताब जीता था। साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी प्राप्त किया, जिसमें नारद मुनि की भूमिका साकार की थी। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा बेस्ट प्रदेश महामंत्री का अवार्ड मिला। अभी हाल ही में आप राष्ट्रीय संचारिका पद पर 3 साल के कार्यों के लिए सम्मानित की गई तथा अनेक प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कृत भी हुई है। ऐसी हमारी उषा जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। मैं उषा जी से निवेदन करती हूँ कि अपनी सुमधुर वाणी से करें। धन्यवाद, धन्यवाद रूपाली जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने मेरा परिचय दिया। बहुत 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 धन्यवाद आपको। आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है। हाँ जी हाँ। जय उमा महेश। आदरणीय महासभा के सभापति श्री श्यामजी सोनी, मध्यांचल उपाध्यक्ष मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्री उषा जी करवा, ज्योति जी बाहेती, प्रदेश अध्यक्ष भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग, महिला अधिकार समिति की सह प्रभारी प्रतिभा जी नथानी, समिति संयोजिका माधुरी जी मोदी, सह संयोजिका मधु जी कलंत्री, सुनंदा जी लड्ढा, रश्मि जी राठी, मधु जी कोठारी और जुम सभागार में उपस्थित सभी बहनों को सादर जय श्री कृष्णा। धन्यवाद देना चाहूंगी विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन को, जिन्होंने आज प्रमुख अतिथि के रूप में मुझे बुलाया। समिति के सभी प्रोजेक्ट्स में आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलता रहा है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सखी आत्मनिर्भर योजना के तहत यह प्रोजेक्ट महेश नवमी के दिन आरंभ किया और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस दिन भी महासभा के सभापति श्याम जी सोनी उपस्थित थे। इस प्रोजेक्ट में माधुरी जी मोदी के अथक प्रयास से हमें विदर्भ प्रदेश में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी आंचलिक सह प्रभारी प्रतिभा जी नथानी द्वारा आपको दी जाएगी। अब चलते हैं आज विषय की ओर। जैसा श्याम जी सोनी ने बताया है कि सशक्तिकरण को ट्रेनिंग नाम दिया जाए, तो आज मेरा विषय है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी परिभाषा। तो आज श्याम जी सोनी भैया, मैं यही बताना चाहती हूँ कि सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है, हम इनका सही अर्थ समझे। हम इसमें किसी से बराबरी नहीं करना चाहते हैं। हम जो है हम वही बने रहें और उसी में हम सशक्त रहे बने, यही है सशक्तिकरण की मैं परिभाषा बताती हूँ। साधारण शब्दों में महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि हम महिलाएं अपनी निजी जिंदगी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हों। हम अपने में ऐसी क्षमताएं पैदा करें ताकि घर, परिवार, समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके। सशक्तिकरण का अर्थ उच्च शिक्षा या उच्च पद पर आसीन होना नहीं है। सशक्तिकरण अर्थात हमें खुद को आत्मविश्वासी और अनुशासित बनाना है, ताकि हम अपनी गरिमा में रहकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन का सही निर्णय लेकर हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकें। और स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी या स्वच्छंदता कभी भी नहीं है। हमने स्वयं की शक्ति को पहचान कर काफी हद तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख लिया है। समय के साथ साथ हमारी सोच में भी बदलाव आ रहा है। हम आज की नारी है, ना तो हम अबला हैं और ना लाचार हैं और ना ही हम कमजोर हैं। हम अपनी परंपराएं खुद बनाते हैं, अपनी तकदीर की रेखाएं भी हम खुद सजाते हैं और अपनी लक्ष्मण रेखा को भी हम खींचना बहुत बखूबी जानते हैं। अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ते जाना ही आज हम बहनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार कर सही पथ पर चलना ही सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जागृत करना ही इस समिति का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध रहे। हमें अपने
अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध रहे तथा शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश हो, ये हमें खुद समझना भी है और सबको समझाना भी है। अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए हमें अपने राइट के लिए अपने राइट के लिए यदि फाइट भी जरूरत होए तो हम जरूर करें, क्योंकि अपनी आवाज को सही दिशा में बुलंद करना कहीं भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें अपनी मान मर्यादा और अपने संस्कार को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करने हैं। और अंत में सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। सुना है नारी बिना सारा ये संसार, वह मकान को घर बनाए लेकर अपना प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी, आपने तो जोश और उत्साह से हमें भर दिया और सही मायने में महिला सशक्तिकरण की एक सही परिभाषा दी, जिससे मुझे उम्मीद है कि जितने भी यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस तथ्य को समझेंगे और उसके साथ हमसे ज्वाइन हो सकेंगे। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रतिभा जी नत्थानी को, और इनका परिचय पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ रश्मि जी राठी को वर्धा से। सम्माननीय सभापति जी एवं समाज को उन्नति के पथ पर ले जाने को अग्रसर सभी सम्माननीय बहनों को शत शत नमन। इतनी सारी रौनक देखकर मौसम भी बौराया है। एक एक शब्द हमारा जिसमें प्यार और अपनत्व समाया है। हमारी अपनी आदरणीय श्रीमती प्रतिभा जी नत्थानी 30 सालों से स्थानीय, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हैं। 2 सत्र प्रदेश में प्रकल्प प्रमुख रही। आपने राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्य भी बखूबी संभाला था। वर्तमान में आप प्रदेश में समिति सत्र संयोजिका, समिति की आंचलिक प्रभारी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। अन्य कई संस्थानों से जुड़ी हैं। हमारे सभापति जी श्याम जी सोनी की आप छोटी बहन हैं। हम सब यही चाहते हैं आपके जिंदगी के लम्हे पर हर पल निखार आए, गुलशन भी हो परेशान, इस कदर बहार आए। स्वागत है। तो मार्गदर्शन देने आ रही हैं आदरणीय सौ प्रतिभा जी नत्थानी। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, सभागार में उपस्थित मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगल जी, सचिव उषा जी और प्रदेश अध्यक्ष भारती जी, मंत्री सुषमा जी, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय प्रमुख उषा जी एवं सभागार में उपस्थित सभी बहनें तो नहीं कहूंगी, ज्यादा मुझे यहाँ लगता है कि चाची भाभी ज्यादा होगी, क्योंकि जब माधुरी जी एवं भारती जी का जब निमंत्रण आया था तो मन में खुशी भी हुई थी कि चलो इस बार कोरोना के चक्कर में पियर जाने का तो चक्कर नहीं लगा, पर इस बहाने एक पियर के साथ जूम मीटिंग हो जाएगी, सारे पियर वाले दिखेंगे। तो माधुरी जी ने आज ही भैया को भी बुला लिया साथ में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण समिति से आंचलिक प्रभारी प्रतिभा नत्थानी, सभी को जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के पीरियड में हमने एक कंपटीशन करवाया था, घर की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता। तो इसमें विदर्भ की बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और जैसा मुझे ध्यान है शायद ममता जी बंग हिंगना से उन्होंने 3य स्थान भी प्राप्त किया था, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप लोग हर समय हर कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए आगे बढ़कर। और हमने सुरक्षा के इसमें छोटे मोटे वीडियोस भी बनवाए थे, छोटे छोटे ट्रिक्स के, कि जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। उनके हमने 7 वीडियोस डाले थे, तो वो बहुत ही पसंद आए सबको।
और महेश नवमी के दिन ही हमारे राष्ट्रीय महासभा के पदाधिकारी, युवा संगठन के पदाधिकारी एवं महिला संगठन के पदाधिकारियों के समक्ष हमने एक सखी ग्रुप करके फेसबुक पे लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भर योजना को अंगीकार कर उनको उसके प्रयोजन को मूर्त रूप देने का एक अनूठी पहल करके देश भर की सभी माहेश्वरी उद्यमी बहनों को हमने देश भर के ग्राहकों से मिलवाने और उनके व्यापार को नया आयाम देने फेसबुक पर एक सखी नाम से एक पेज लॉन्च किया है। यह ग्रुप महिलाओं को आत्मनिर्भर करने, उनके सपने साकार करने और उनके द्वारा संचालित लघु व्यवसाय, हस्तशिल्प, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग में निर्मित उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का एक निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। भविष्य में भी इस ग्रुप के माध्यम से हम व्यवसाय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, उपयोगी जानकारियां, ऑनलाइन एग्जीबिशंस, वेबिनार्स रखे जाएंगे। इसमें इच्छुक महिलाओं को फेसबुक पर सखी की लिंक खोलकर एक रिक्वेस्ट भेजनी है। उसमें आपका नाम, शहर, प्रदेश, इसकी जानकारी देना आपको बहुत जरूरी है, अन्यथा हम वहां आपको ऐड नहीं कर पाते हैं। और फिर अगर आपकी रिक्वेस्ट अगर हो गई है, हमने आपको ऐड कर दिया है, तो आप एक रेफरल लेटर आपके कोई भी पदाधिकारी, स्थानीय, जिला या प्रदेश से आप उनसे हम एक रेफरल लेटर दे सकते हैं। उसका सारा फॉर्मेट हमने सभी ग्रुप्स में भेजा हुआ है और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी कि इस लिंक से कैसे जुड़ा जाए, इसके वीडियोस भी हमने सभी ग्रुप में सर्कुलेट किए हैं, वीडियोस बना के। मुझे लगता है शुरुआत में बहुत किसी को दिक्कत आ रही थी जुड़ने में, पर माधुरी जी ने काफी मेहनत करके विदर्भ से काफी बहनों को इसमें जोड़ा है और कई जगह दिक्कत भी आ रही थी, पर बहनें अपने परिचित पदाधिकारियों से रेफरल लेटर तो लिखवा रही थी, पर आपको जब तक लिंक में आप रिक्वेस्ट नहीं देंगे, हम आपको जोड़ नहीं पाते हैं। मतलब आप क्या हुआ कि आप सिफारिश तो कर रही हैं, पर आप जब तक आवेदन नहीं भरेंगी तब तक ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगी। और बड़े हर्ष की बात है कि सभी समिति पदाधिकारियों की अथक मेहनत से हमने एक महीने में ग्रुप में 1200 उद्यमी महिलाओं को जोड़ा है और 1500 लोगों की वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी डिटेल्स नहीं भरी है कि वो किस शहर से हैं, किस प्रदेश से हैं या क्या काम कर रही हैं, और या तो उनकी प्रोफाइल लॉक्ड है, तो हम म्यूचुअल फ्रेंड्स भी ढूंढकर उन्हें नहीं ऐड कर पा रहे हैं। इसलिए आप अपनी पूरी डिटेल्स के साथ रिक्वेस्ट भरें। इसमें ज्वाइन होने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उषा जी से, मुझसे या माधुरी जी से निसंकोच पूछ सकते हैं। और बस समय की एक सीमा है, इसलिए एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को अंत करना चाहूंगी कि एक समय जैसे एक राज्य में बहुत महामारी फैल जाती है, तो राजा बहुत परेशान हो जाता है कि क्या करें। सभी से विचार विमर्श करने के बाद ये सामने आता है कि भाई सभी कोई अगर एक एक लोटा दूध, अगर जो एक कुआं है राज्य के बीच में, उसमें अगर डाल दे तो ये महामारी चली जाएगी। राजा सबसे वो फिरवा देता है कि भैया सभी को अमावस्या के दिन सभी को एक एक लोटा दूध कुएं में डालना है और तो ये महामारी चली जाएगी। पर ये होने के बाद भी राजा देखता है कि महामारी जैसे कि तैसे है, कुछ फर्क नहीं आया। तो राजा खुद जानने की इच्छा रख के जाना कुएं के पास जाते हैं, तो देखता है कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। अब आप लोग भी सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे, सभी से कहा गया था एक एक लोटा दूध डालने, कुएं में दूध नहीं है। सभी से कहा गया था कुएं में एक एक लोटा दूध डालने, पर कुएं में तो एक भी बूंद दूध नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जैसा इस कहानी में, वैसा ही हमारे जीवन में भी बहुत बार होता है। जब भी कोई कार्य ऐसा आता है कि जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारी से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम नहीं करेंगे, तो हम अकेले तो नहीं है, और भी कई लोग हैं वो कर लेंगे। हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी रह जाती है। अगर सभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएंगे। ठीक इसी तरह हमारे श्रृंखलाबद्ध संगठनों में भी होता है, पर निश्चित मानिए एक भी कड़ी कमजोर रहना जाने से हम वो मजबूत पुल तैयार नहीं कर पाते हैं,
जिससे हम अपने सपनों के महल की ओर चल सकते हैं, सपनों के महल की ओर जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को वैसा मत समझिए कि और बहुत लोग हैं, मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कार्य करना है, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय उमा महेश। धन्यवाद उषा जी। और प्रतिभा जी। धन्यवाद प्रतिभा जी। हाँ प्रतिभा जी। भारती, आप कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, प्रतिभा जी ने बहुत सखी के बारे में बहुत डिटेल अच्छे से जानकारी दी। आज इस सभा में 200 से ऊपर बहनें जुड़ी हैं, तो सभी को बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। अभी भी कुछ पेंडिंग है विदर्भ से, तो हाँ अभी भी कुछ पेंडिंग है, तो आप डिटेल से अपना भरिए। और मैं तो सिर्फ एक भी अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड दिखता है, क्योंकि नागपुर के आसपास मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो मैं उसे ऐड करके फिर माधुरी जी को बता देती हूँ कि आप इनका दे दीजिए लेटर करके। और माधुरी जी ने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे, और हमने 250 करीब लोग जुड़ चुके हैं विदर्भ से सखी में। धन्यवाद प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, क्योंकि आपके जिस तरीके से आपने सपोर्ट भी दिया और मुझे समझाने, और स्टेज में हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ये पॉसिबल हो सका कि मैं हर सभी बहनों को समझा सकूं और उनको जोड़ सकूं। मुझे कई बार याद है, मैंने काफी रात को भी उनको मैसेज किए कि ये जुड़ना चाहती है, और इन्होंने रातों रात मुझे रिप्लाई दिया कि इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। तो उस तरीके से भी बहुत लोगों को अच्छा लगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि विदर्भ के बाहर के भी महिलाओं ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि वो उनको सखी ग्रुप में जोड़ दें, और ऐसे काफी सारी जगहों के महिलाओं को रेफरेंस देके जुड़वाया है। हाँ, आपके थ्रू मैंने कलकत्ता, इंदौर, भोपाल की भी महिलाओं को जोड़ा है। आइए इस कार्यक्रम के अगली कड़ी की ओर चलते हैं। मैं आपको आप सभी को के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम इस वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि इस ये जो समय चल रहा है उसमें हमारे पास बहुत से बंधन हैं। फिर भी हमने 3 हिस्सों में अपने इस साल भर के कार्यक्रम को डिवाइड किया है। पहला हमारा हिस्सा है कि हम पैसों के पेड़ लगाएं, इस पे डिटेल में और बात करेंगे। अपने हुनर को व्यवसाय में बदलें, जो हमने सखी ग्रुप के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। और जीवन संध्या को सुखमय बनाएं, ये टॉपिक मध्यांचल को मिला है, तो हमें मालूम है कि आगे इस विषय पे हमें कुछ न कुछ काम करना होगा। अपने हुनर को व्यवसाय में बदलें, इसके लिए हमने एक सोचा है कि हम एक कुकिंग कंपटीशन रखें। एक मास्टर शेफ तो नहीं, पर उस तरीके का रिलेटेड एक, जिसका नाम हमने दिया है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नाम से एक प्रतियोगिता होगी, जिसका टैगलाइन होगा रसोई का हुनर बनाए आत्मनिर्भर। रसोई का हुनर बनाए आत्मनिर्भर। और ये मुझे ऐसा लगता है कि यदि अगर हर तहसील, हर जिले में एक लेडी भी यदि अगर अन्नपूर्णा बनकर उसको एक टाइटल मिला, तो ये हम सभी के लिए एक गौरव की बात होगी, और उस महिला को एक बिजनेस मिल सकता है। इसके पश्चात एक अपना रिटायरमेंट स्पीच लिखें, एक प्रतियोगिता में रखवाना चाहती हूँ। कौन बनेगा बुद्धिपति, यानी करोड़पति के तर्ज पे हम ये ऑनलाइन ये कॉन्टेस्ट भी ले सकते हैं। लीगल राइट्स पर, वसीयत बनाने पर वर्कशॉप। पैसों के पेड़ लगाएं, इसके लिए भी हम अलग अलग एजेंसीज के थ्रू वर्कशॉप ले सकते हैं, जो कि हर जिले पे जूम के थ्रू की जा सकती है। जीवन संध्या को सुखमय कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर भी हम आप लोगों के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट लेंगे। आइए अब परिचय कराती हूँ हमारी विदर्भ की इस टीम से, जिसमें हमने सभी जिलों को, तहसीलों को भी जोड़ने की कोशिश करी है। विदर्भ समिति की प्रभारी मधु जी कोठारी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो रिपोर्ट भी पढ़ेंगी, और उसके पश्चात अपना विषय जीवन संध्या को सुखमय बनाएं, इसके ऊपर में वो अपने साथ 3 जिले बुल्ढाना, चंद्रपुर और वाशिम, इनके साथ में प्रस्तुति देंगी। श्रीमती मधु जी कोठारी। मधु जी म्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को मधु जी। हाँ, कर दिया है उन्होंने। अब आप बोलिए। ओके, बोलिए। जय उमा। आज की ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हमारे अतिथि आदरणीय श्याम भाई साहब, आदरणीय उषा जी, आदरणीय प्रतिभा जी, मंगल जी,
आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय भारती जी, सुषमा जी, उषा जी और मेरी सभी अग्रज पदाधिकारी बहनें और मीटिंग में उपस्थित सभी बहनों से मेरा जय श्री कृष्ण। मैं मधु कोठारी आपके समक्ष विदर्भ प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नागपुर जिला से एक मायसूरी बेटी की शिक्षा का खर्च का संकल्प, माधुरी जी मोदी द्वारा किचन वेस्ट से कंपोस्ट खत की कार्यशाला, वाशिम जिला में कोविड-19 का डॉक्टरों द्वारा विशेष कार्यशाला, अकोला जिले में महिला दिवस पर 2 सिलाई मशीन का वितरण, लॉकडाउन के बीच आर्थिक रूप से कमजोर मायसूरी परिवारों की मदद, गोंदिया जिला में छोटे छोटे गांवों को संगठन से जोड़ा गया, महिला दिवस पर डॉक्टर किरण जी बायती का मार्गदर्शन, बुल्डाना जिले में मास्क व होम्योपैथिक दवा का वितरण, यवतमाल में महिला दिवस पर 2 सिलाई मशीन एवं 2 मिक्सर का वितरण, यवतमाल में 44 महिलाओं ने सखी ग्रुप ज्वाइन किया। सखी पेज पर विदर्भ से करीब 250 महिलाओं ने सहभाग लिया। अखिल भारतीय स्तर पर ली गई प्रतियोगिता घर की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में महिलाओं की सहभागिता में विदर्भ से 1000 महिलाओं ने सहभाग लिया। अखिल भारतीय स्तर पर ममता जी बंग हिंगना नागपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। जय महेश। सुषमा जी इनका वीडियो चलाएंगे। हाँ हाँ जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं सौभाग्यवती सरिता गणेश मोदानी, मानोरा जिला वाशिम से प्रोजेक्ट जीवन संध्या की देती हूँ प्रस्तुति। जिंदगी के है 3 पड़ाव, जिंदगी के है 3 पड़ाव, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जिंदगी के है 3 पड़ाव, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जैसे मानो सुबह, दोपहर और संध्या, जैसे मानो सुबह, दोपहर और संध्या। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, जवानी बीती काम में। बचपन बीता खेल खेल में, जवानी बीती काम में। अब आया है जीवन का संध्या समय, अब आया है जीवन का संध्या समय। तो चलो अपने अनुभव से कुछ सीखे और सिखाए, अपनी अनुभव से कुछ सीखे और सिखाए। कैसे? ऐसे। जय उमा महेश। सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। हमें स्वयं को रखना है स्वस्थ और व्यस्त, हमें स्वयं को रखना है स्वस्थ और व्यस्त। बढ़ती उम्र में यदि हम करेंगे योग, बढ़ती उम्र में यदि हम करेंगे योग, तो संभव है खुद को रख पाएंगे निरोग, तो संभव है खुद को रख पाएंगे निरोग। छोटे छोटे उत्पादन कर हम भी कुछ कर जाएं, छोटे छोटे उत्पादन कर हम भी कुछ कर जाएं। आने वाली पीढ़ी को हम आत्मनिर्भर बना जाएं, आने वाली पीढ़ी को हम आत्मनिर्भर बना जाएं। मोबाइल और टीवी ये तो बस एक जरिया है, मोबाइल और टीवी ये तो बस एक जरिया है। सोशल मीडिया के बिना यह जग अधूरा है, सोशल मीडिया के बिना यह जग अधूरा है। मैं एडवोकेट रूपाली मनोज लोहिया, मेहकर जिला बुल्ढाना से सादर जय श्री कृष्ण। हमारे बाद अपनों में ना कोई हो मतभेद, इसलिए देते हम नसीहत। अपनी जमा पूंजी संपत्ति की बना लो वसीयत। वसीयत के बारे में जानेंगे हम आज। परिवार में बढ़ाओ प्यार और सम्मान, आपके संस्कार, विचार और अनुभव से महकाओ अपना घर परिवार, महकाओ अपना घर परिवार। जय उमा महेश। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं किरण चंद्र जीवन की संध्या विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों पीट रहा है उस सर चौकट पे, जिसे समय की सीमा लांग गई। रुकना है रूप पर, याद रहे ठहरेगा कोई नहीं साथ। जिस राह पर निकल गए उस समय वह राह कहाँ ठहराया है। जो आज है कल क्या होगा, यह वही सब विषय समय बताता है, यह वही समय बताता है। आइए जीवन की संध्या समय में कराइए हेल्थ इंश्योरेंस व रखिए स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मधु जी। आइए हम बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आत्मनिर्भर कहें या लोकल से ग्लोबल, ऐसे टॉपिक पर जब चर्चा होती है तब एक टर्म स्टार्टअप काफी यूज होता है।
हम जब भी सुनते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर बिजनेस और स्टार्टअप में क्या अंतर है। हमें कोई नई शुरुआत, जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो हम उसे बिजनेस कहते हैं, स्टार्टअप नहीं कह सकते। तो आइए जाने स्टार्टअप की बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। ये ऐसा बिजनेस का मॉडल है जो किसी परिस्थिति या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज क्या होती हैं, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिनका बेस अलग होता है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस से। ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम दोनों में अंतर समझेंगे। हम जब कभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर ग्रोथ का रेट बहुत कम होता है, वहीं स्टार्टअप कंपनियां बहुत जल्दी पूरा मार्केट कैप्चर कर लेती हैं। जैसे कि तौर पर पेटीएम, ये शुरुआत में एक फिनटेक नाम की स्टार्टअप कंपनी थी जो कि आज मोबाइल वॉलेट बाजार में, बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ दिखा रही है। आप देखिए इन दिनों हम सब बहनों ने सीखा है और पूरे भारत में पेटीएम का ग्रोथ हो चुका है। उसी प्रकार जूम ऐप, जिसने देखते ही देखते 3 से 4 महीनों में हमारे हर घर में प्रवेश कर लिया है। यदि आप किसी छोटे से मार्केट में सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो आपको स्टार्टअप कंपनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टार्टअप में हमेशा आपको इनोवेटिव होने की जरूरत है और ऐसे बिजनेस मॉडल की जरूरत है जिसकी ग्रोथ रेट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। आइए जानते हैं, दोनों ही बिजनेस के पैटर्न में हमें फंडिंग की जरूरत होती है, लेकिन उनके टाइप अलग होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप बैंक से लोन ले लें, और बैंक से जब आपको लोन लेना होता है तो आपको उसके लिए कुछ सिक्योरिटी भी देनी होती है। और वहीं स्टार्टअप बिजनेस में हमारे पास अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। ये हमें पैसे देते हैं बिजनेस करने के लिए, इसके एवज में ये हमारी कंपनी के शेयर या इक्विटी लेते हैं। यहाँ हमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। इन्वेस्टर्स को ग्रोथ कंपनी की तलाश होती है और जो उनके पैसों का उनके हाई रिटर्न दे सके। ये इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस के मेंटर भी होते हैं। जोमेटो है, स्विगी है, ओला, उबर, ये ऐसी सारी कंपनियां हैं जो देखते ही देखते, स्टार्टअप कंपनियां थी जो देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर कर चुकी हैं। यदि अगर आपको लगता है कि आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, किसी के सुपरविजन में काम नहीं कर सकते हैं, आप इनोवेटिव हैं, टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, तो स्टार्टअप कंपनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको हाई प्रेशर के साथ काम करना होता है, डायनेमिक एनर्जी, खुद को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये एक फैसिलिटी होती है हमारे पास कि अगर हमारा बिजनेस लॉस में होता है तो हम उसे बंद करके दूसरा भी चुन सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप हमारे हाथ में होती है। यहाँ कभी भी आप दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हैं और अपनी कंपनी के अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ने फेसबुक के साथ मर्ज कर लिया है, फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ मर्ज कर लिया है और अपनी कंपनी के सेटअप की उन्होंने बहुत अच्छी रकम मिली है। तो देखिए, जब आज इस मंदी के दौर में काफी बार हमें जब स्टार्टअप कंपनियों की बात ज्यादा आ रही है तो हम जाने कि यदि अगर हमें स्टार्टअप कंपनी सेटअप करनी है तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात, आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कि बिजनेस का प्लान बनाएं उसका। तीसरी बात, मार्केट का रिसर्च करें। आप रिसर्च करें कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी यूटिलिटी है या वो कहाँ तक ग्रोथ कर सकेगा। थर्ड नंबर, स्टार्टअप कंपनी का एक बहुत अच्छा सा नाम होना चाहिए। चौथा, वो आपका बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क करेगा, ये आइडिया आपके पास क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए कोई को फाउंडर ढूंढ सकते हैं और अपने स्टार्टअप बिजनेस को, नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि अपने स्टार्टअप बिजनेस को रजिस्टर कराएं किसी लीगल एडवाइजर की तौर पर के साथ में। तो ये थी स्टार्टअप कंपनी की बात। आइए हम छोटे कुछ स्मॉल बिजनेस की आइडियाज आपसे शेयर करेंगे जो कि हम अपने घर को मैनेज करते हुए भी इन बिजनेस को हम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आइडियाज हैं। आइसक्रीम बनाने का बिजनेस, होम कैटरिंग। अब आज शादी ब्याह में से 50 लोगों का ही एक बंधन आया है। ऐसे समय पे होम कैटरिंग का काम बहुत इजीली किया जा सकता है। कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी, पॉपकॉर्न बनाना, डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स वगैरह बनाना, होम ट्यूशन, लॉन्ड्री, मेल भेजने का। डिलीवरी एजेंसीज बनाई जाती हैं जो डिलीवरी के समय पर भी
या आपके घर में ओल्ड पर्सन हैं तो उनकी देख रेख करने के लिए ट्रेंड मेड भेजी जाती है। फोटो स्टूडियो, कैंडल मेकिंग, ब्रेड, बेकरी, चॉकलेट्स, अचार, पापड़, बड़ी, चिप्स, मसाले, डेयरी, गार्डनिंग, ये भी एक नया ट्रेंड जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, जिसके अंदर आप हर्बल प्लांट का बिजनेस या फिर आप ऑर्गेनिक खेती का काम भी किया जा सकता है। योगा सेंटर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, रिज्यूम राइटिंग, इनवाइट्स लिखने का काम, सोशल मीडिया एक्सपर्ट का काम और वीडियो स्ट्रीमिंग बना के, वीडियो स्ट्रीमिंग अर्थात आप जो आजकल अपने वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालते हैं और उसको भी लाइक्स मिलने के बाद आपको बहुत सारा मनी मिलता है। तो ये सब हमने इसलिए शेयर किए कि एक स्मॉल अमाउंट में ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के लिए मैं जाना चाहती हूँ सुषमा के पास। सुषमा, हेलो। हेलो आरती, मैं राधिका बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। कहाँ बिजी हो आजकल भाई? क्या चल रहा है नया? आजकल मैं अपनी गार्डनिंग की स्किल डेवलप कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक्स यार। क्या हुआ, जॉब तो ठीक है ना? अरे यार, मेरी जॉब चली गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ यार, पर तू परेशान मत हो, तू अपने आप को नौकरी पे रख सकती है। मतलब? देख, तेरे पास जो हुनर है ना, तो उन्हें अपना बिजनेस बना सकती है। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सच में? पर अभी लॉकडाउन में कौन आएगा जाएगा? आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है यार। अरे वाह, फिर तो मैं आज ही इस पर वर्क करती हूँ। थैंक यू सो मच यार। अरे थैंक यू की क्या बात है, कुछ भी हेल्प लगे तो बताना। चल रहा। तो आप अंदाज लगा चुके होंगे, इस ब्रेक के बाद हम मिलेंगे हमारी समिति के संयोजिका सुनंदा लड्ढा से। ये अपने साथ 4 जिलों को लेके आ रही हैं, यवतमाल, गढ़चिरौली, भंडारा और गोंदिया, और इनका विषय है अपने हुनर को व्यवसाय में बदलें। जय श्री कृष्णा, जय महेश। विदर्भ सशक्तिकरण समिति की संयोजिका अपने हुनर को व्यवसाय में बदलना है। है त्रिभुजाकार पराठा सेकती है। 90 डिग्री पर बनाते हुए कौन काट देती है सब्जियां मौन मौन। नमकीन काट कर आयताकार, पूरी तलकर वलयाकार। चाय में चीनी का प्रतिशत मापकर, चावल का औसत अनुपात भापकर। गुणात्मक वर्गात्मक का कर आविष्कार, सी करती है गणित का नवविहार। पर वह अब हो गई है तैयार बनने आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इसी बात को गौर करके आगामी कार्यक्रम की सूची में अगला प्रोजेक्ट लेना है अन्नपूर्णा, रसोई का हुनर बनाए आत्मनिर्भर। हमारी यह प्रतियोगिता ऑनलाइन ही रहेगी। इसके 3 राउंड रहेंगे। थर्ड एंड फाइनल राउंड लाइव रहेगा। अपने हुनर को व्यवसाय में बदले, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ झलकियां। यह प्रस्तुति पेश कर रही है यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली जिला माहेश्वरी मेला संगठन की बहनें। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं मंगल करवा, महिला समिति प्रभारी, यवतमाल जिला। बढ़ जाए जब आर्थिक भार, काम आए बस घर की नार। बनना हमें अब आत्मनिर्भर, पहचानो तुम अपना हुनर।
ऐसी बनाओ अपनी पहचान कि खुद को जाने सारा जाने संसार। सामने हमारे कई विकल्प, करो शुरू अब नए प्रकल्प। सिंगिंग डांसिंग पर है किसी की कमांड, काउंसलिंग की भी है बहुत डिमांड। डेकोरेटर एंकर तो हर प्रोग्राम की है शान, कोई पेंटिंग में भरे चित्र में जान। मोटिवेशनल स्पीकर भी करे कमाल, कोई अपने एक्टिंग में मचाए धमाल। सखियों बुलंद हौसलों से भरो उड़ान, सखियों बुलंद हौसलों से भरो उड़ान, और अपने परिवार की बन आन बान और शान। जय महेश, मैं पूजा कलंत्री, सशक्तिकरण समिति लाखांदूर जिला भंडारा से। सुनो सखी अब सुनो सहेली, सुनो सखी अब सुनो सहेली, बहुत हुआ आप सोना, नींद से जागो देखो उठकर दुनिया नहीं बसाना। नींद से जागो देखो उठकर दुनिया नहीं बसाना। चाहे पापड़ बड़ी अचार चाहे हो ट्यूशन क्लास, चाहे पापड़ बड़ी अचार चाहे हो ट्यूशन क्लास, टैलेंट को अपने दिखाना है, काबिलियत से आगे बढ़ना है। टैलेंट को अपने दिखाना है, काबिलियत से आगे बढ़ना है। हम हर नारी को कदम उठाना है, हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। हर नारी को कदम उठाना है, हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। बना है मुनाफे का सौदा, जाकिर बागवानी ने दिखाया कमाई का रास्ता। छत पर की है हमने बागवानी, निसर्ग से की है आमदनी। की है इसमें काफी मेहनत, होती है इससे रहना कसरत। बागवानी को हमने अपनाया, कमाई का साधन बनाया, आत्मनिर्भर इसने बनाया। आसान मनुष्य का जीवन है, कर्म युद्ध में नया सृजन है, बेस्ट में से बेस्ट कमाई का साधन है, क्राफ्ट से मेरा जीवन खुशहाल है। घर की पड़ी चीजों से सजाना सीखो, घर सजाते हुए शौक पूरा करना सीखो। मुकद्दर से इन्हीं चीजों से कमाना सीखा है, घर से आत्मनिर्भर कहलाना सीखा है। कृष्णा, मैं संध्या पंपालिया गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से। नारी नहीं है किसी से कम, नारी में है आत्मनिर्भर बनने का दम। आप भी अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल कर अच्छी धनराशि कमा सकते हैं। अगर आप योगा जानते होंगे तो योगा से भी अपन कुछ कर सकते हैं। योगा करने से अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और औरों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ना योग करे निरोग। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं हूँ सियाज नगर, बैचलरी महिला मंडल कुलकेड़ा, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली। आज का मेरा टॉपिक है मेरा भारत आत्मनिर्भर। एक नया दौर होगा, मेरा देश आत्मनिर्भर होगा। अब न विदेशियों का जोर होगा, अब यह भारत कठोर होगा। हम विदेशी चीजें ठुकराएंगे, अब तो स्वदेशी ही अपनाएंगे। बच्चों को नियम सिखाएंगे, हम खुद भी उसका अपनाएंगे। हम विश्व को यह बतलाएंगे, नंबर 1 होके हम दिखलाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं हूँ पूजा राठी, माहेश्वरी महिला मंडल कुरखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली से। आज मेरा टॉपिक है आत्मनिर्भर महिला LIC एजेंट। ना कोई मनी, ना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ना ज़्यादा एजुकेशन, ना कोई झंझट। चलो बन जाते हैं हम LIC पॉलिसी एजेंट। इसीलिए जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद भारती। धन्यवाद भारती जी। भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि इसको देख के हर महिला को हमने दिया है आत्मनिर्भरा की ट्रॉफी। और मुझे उम्मीद है कि इन सालों में जब हम साथ में काम करेंगे तो हमारी सशक्तिकरण टीम की हर महिला को ये आत्मनिर्भर की ट्रॉफी जरूर मिलेगी। आइए हम इसी लिंक में हम आगे चलते हैं। मेरा अगला सब्जेक्ट था साइबर क्राइम का। कल मैं पेपर पढ़ने न्यूज पढ़ रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में किसी ने 4000 के एक मोबाइल के लिए ऑर्डर किया था। ऑर्डर नहीं आने पर कस्टमर केयर पर फोन किया और अपनी डिटेल्स बताए
तत्पश्चात जब उन्होंने डिटेल्स मांगी तो उनके अकाउंट से 50,000 रुपीज और चले गए। तो इस तरह से कई फेक साइट्स हैं जहां पर अगर आप ऑर्डर, कम पैसों में कोई चीज मिल रही है इसलिए ऑर्डर देते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। जामतारा सीरियल यदि अगर आपने नेटफ्लिक्स पर देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि बैंक की आपकी पॉलिसी या कार्ड की अवधि खत्म हो रही है, इस तरह के कॉल्स आने से आप घबरा कर अपनी डिटेल्स बता देते हैं और आपका बैंक अकाउंट अचानक से खाली हो जाता है। यदि किसी गलत लिंक पर आपने क्लिक कर दिया तो भी आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। कई छोटे छोटे ऐसे प्रिकॉशंस की आज हमें जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर को औजार बनाकर आपके वॉलेट को, क्रिमिनल्स आपके वॉलेट को, आपके अकाउंट को खाली करने का प्रयोग करते हैं। इनके पैटर्न हैं हैकिंग, फिशिंग और स्पैमिंग। हमारी बिना अनुमति के कोई हमारे घर में आ जाए, यानी कि हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाए और पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले, यानी मेरी ऑथराइजेशन के बिना कोई मेरे सारे इंफॉर्मेशन को यूज कर ले, उसे कहते हैं हम हैकिंग। फिशिंग यानी ये भी एक टाइप का साइबर क्राइम है जिसके अंदर संवेदनशील इंफॉर्मेशन जैसे बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, पर्सनल आपके पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको आपको किसी न किसी तरीके से वैध ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कई बार हमारे पास फोन आएंगे कि LIC से या किसी बैंक से फोन कर रहे हैं, उनके द्वारा आपको टेलीफोन किया जाता है या टेक्स्ट मैसेजेस किए जाते हैं, उसके थ्रू आपको संपर्क किया जाता है, जो कि सारा कुछ फेक होता है। फिशिंग झील में मछली पकड़ने के समान है, जहां मछुआरा मछली की जगह इंफॉर्मेशन को चोरी करने का प्रयास करता है। आपके पर्सनल इंटरेस्ट को जानने हेतु ये लोग पहले आपके सोशल साइट पर जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं आपके बारे में जानने के लिए, और उसके पश्चात आपको फिशिंग करते हैं। इसलिए हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए जब कभी हम फेसबुक पे या किसी और जगह पे अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो हम किनके साथ शेयर कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है किसी व्यक्ति को अगर एक विषय पर बार बार मैसेजेस आते हैं या कॉल आते हैं, जैसे कि अभी मेरे फोन में भी कुछ मैसेजेस ऐसे हैं, जवाब दो और जीतो एक स्प्लिट AC और AC @5 पर डॉट बताएं, और उसमें क्वेश्चन सिंपल सा है कि अभिवादन का क्या रूप होता है। गेट 500 रुपीज ऑन साइन इन जंगल राजा। रमी पैशन में लिखा है यू कैन मेक up to 20,000 every day. Download this app. Game on. I won 1,38,000. You can play and you can win. इसी के अलावा कई बार हमारे पास फोन आते हैं कि आपका सिम का अपडेट करना है तो प्लीज उसकी डिटेल्स दीजिए, और उसके बाद में होता यह है कि फोन 1-2 घंटे के लिए बंद होता है और उसके बाद हमारी सारी डिटेल्स फोन करने वाले के पास पहुंच जाती है और उस बाद में हमारे कॉन्टेक्ट्स का वो यूज कर लेते हैं। तो इसलिए आज जब हम लर्निंग पे चल रहे हैं, मैंने देखा आधे से अधिक माओं के फोन उनके बच्चों के हाथ में होते हैं, तो बहुत जरूरत है कि हम इन बातों से अवेयर हो जाएं। स्पैम मैसेजेस को फौरन डिलीट कर दें, ब्लॉक या नंबर्स को ब्लॉक कर दें, होम स्क्रीन को लॉक करके रखें, पासवर्ड के थ्रू होम स्क्रीन को लॉक करें, पिन और OTP किसी से शेयर ना करें, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ATM ये किसी से कभी भी शेयर ना करें। मोबाइल वॉलेट का जो चयन करते हैं उसको सोच समझ कर करें। नेट बैंकिंग के लिए यूजर नेम और पासवर्ड को याद करके रखें। इसी के पश्चात सेफ्टी टिप्स। आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप बैंक को सूचित करेंगे जिस बैंक के अकाउंट से आपके पैसे निकले हैं। आपके जिले के साइबर सेल को रिपोर्ट करेंगे, ये रिपोर्ट ऑनलाइन भी की जा सकती है। इनसे बचने के लिए क्रेडिट कार्ड से नगद की निकासी 10 से 20 हजार तक ही रखें। कंप्यूटर में एंटीवायरस डालें और लिंक पर, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। पासवर्ड बदलते रहें, 10 अंकों का रखें, आपके घर के फैमिली मेंबर्स के नाम पर ना रखें, डेट ऑफ बर्थ ना रखें, आपका मोबाइल नंबर ना रखें, क्योंकि हैकर्स इसे बहुत जल्दी जान जाता है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मैं चलती हूँ सुषमा के पास। तेरी जिंदगी को जिंदगी
बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा, तेरी जिंदगी को जिंदगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा अगला टॉपिक है पैसों के पेड़ लगाएं। यदि अगर मुझे कोई कहता है ना कि निवेश करना है, इसमें ये करना, तो मुझे समझ में नहीं आता, पर पैसों के पेड़ लगाएं बोले तो मुझे बड़ा जल्दी समझ में आता है कि ये करना, ये करना, ये करना है। यदि कर तो इसी टॉपिक को लेके आ रही है हमारे साथ रश्मि राठी वर्धा से, और उनके साथ में हैं हमारे काफी जो जिले हैं उनके साथ हैं वर्धा, नागपुर, अकोला और अमरावती। लीजिए प्रस्तुत हैं। मैं वापस सुषमा से अनुरोध करती हूँ कि रश्मि जी राठी का प्रदेश नेतृत्व एवं सभी सम्माननीय बहनों को रश्मि राठी का नमन, वंदन, अभिवादन। अकेले हम बूंद है, मिल जाए तो सागर, अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब, अकेले हम अल्फाज हैं और मिल जाए तो आवाज, अकेले हम एक व्यक्ति हैं लेकिन मिल जाए तो शक्ति है। आज मेरे साथ है नागपुर से संगीता जी भट्टर, अकोला से अन्नपूर्णा जी, अमरावती से रेखा जी भूतड़ा और वर्धा से वैशाली हरकुट। और हम बात करेंगे पूंजी के निवेश के बारे में। हर बहन के पास कुछ न कुछ पूंजी अवश्य होती है, जिसे कभी वह साड़ी के तहों में दबा कर रखती है और कभी अलमारी के कोनों में। बहनों, पूंजी का निवेश जरूरी है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, वह बड़ा होकर वृक्ष बनता है और वृक्ष से फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह जब हम पूंजी को निवेश करते हैं तभी उससे और अधिक पूंजी फल के रूप में प्राप्त होती है। आइए सुनो सहेली सुनो बहना, सुनो सहेली सुनो बहना। क्या भाई क्या? आओ पैसों के पेड़ लगाएं, आओ पैसों के पेड़ लगाएं, अपनी बचत को रोज बढ़ाएं। जीवन बीमा पॉलिसी, एफडी, म्यूचुअल फंड, सोने चांदी में निवेश का तो क्या कहना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुनो सखियों सुनो, हमें पैसों का पेड़ लगाना है, पैसों का पेड़। पैसों का पेड़? पैसों का भी कोई पेड़ लगता है? हाँ हाँ लगता है। वो कैसे लगेगा और उसके बीज कहाँ से मिलेंगे? बताती हूँ। सुनो सहेली सुनो बहन, मैं 10 रुपये रोज बचाती, बरस अंत में जाकर सोने की भी नींद ले आती, जो बचाती उससे सोने का ही पेड़ लगाती, मेरा गहना मेरा सजना मेरी पूंजी ही कहलाती। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मेरा निवेश मेरे बेटे की शिक्षा में है। वो कैसे? थोड़ा थोड़ा रोज बचाऊंगी और अपने बेटे का भविष्य बनाऊंगी, और मैं म्यूचुअल फंड फॉर एजुकेशन की पॉलिसी लूंगी और इस तरह से मैं म्यूचुअल फंड का पेड़ लगाऊंगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुनो सहेली सुनो बहना, मुझको तो है इनके रिटायरमेंट की चिंता, जब तक है नौकरी बचा लेती हूँ तिनका तिनका, बुढ़ापे का सहारा बनेगी पेंशन योजना, मुझे विशाल घना वृक्ष लगाना है बहना, लगाना है बहना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बहनों, ये तो हो गया आपकी रुचि के अनुसार निवेश, लेकिन इसकी जोखिम को भी तो समझ लें। सीमित जोखिम सीमित आय, जैसे एफडी, किसान विकास पत्र, एनएससी, एमआरडी, डीआरडी, इसमें हमें आय सीमित होती है लेकिन जोखिम कुछ भी नहीं होता। एक गृहिणी को तो इन्हीं चीजों में निवेश करना चाहिए। दूसरा, मध्यम जोखिम मध्यम आय, जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी के एक्सपर्ट्स एक ही कंपनी में पैसा ना लगाकर विभिन्न कंपनियों में पैसे लगाते हैं, जिससे कि जो जोखिम थोड़ी कम हो सके, आय अधिक हो सके। एक जो स्वरोजगार में लगी बहन है या नौकरी पेशा है,
जो थोड़ा जोखिम उठा सकती है वह म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती है। फिर भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखकर ही हमें इसमें निवेश करना चाहिए। अधिक जोखिमपूर्ण निवेश अधिक आय हो सकती है, जैसे शेयर्स। यदि आप जोखिम उठाने की क्षमता रखती हैं, अधिक आय प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप शेयर्स में भी निवेश कर सकती हैं। लेकिन यदि आपको इसकी जानकारी कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश करें, जैसे TCS, HDFC बैंक, HDFC इत्यादि। किसी भी निवेश से पूर्व अपने सलाहकार से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद। आप थी रश्मि जी राठी वर्धा से, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे को विदर्भ अध्यक्षा भारती जी ने 2 दिन का समय दिया और हमें 2 दिन को यूटिलाइज करने का ऐसा अवसर मिला है। तो कल हमारा जो वापस हमारा कल का जो सेशन है, इसमें फर्स्ट पार्ट में ऊना से आने वाली श्रुति भुटड़ा है, जो कि ब्रांड मी यानी खुद की ब्रांडिंग कैसे करें इसके ऊपर में एक बहुत ही सुंदर सेशन लेने वाली हैं। उसके बाद में हमने कल द जोश टॉक्स बाय अवर नेक्स्ट डोर वुमेन, मैं वापस कहना चाहूंगी द जोश टॉक्स बाय अवर नेक्स्ट डोर वुमेन। हमने कुछ ऐसी महिलाओं को, कुछ ऐसी शख्सियतों को चुना है जिनकी उपलब्धियां हमें लगता है कि वो जस्ट हमारी नेबर है, लेकिन उनकी उपलब्धियां भी बहुत मायने रखती हैं, जो कि आप सबको इंस्पायर करने में सफल रह सकेंगी। ये उस उम्मीद के साथ कल जोश टॉक्स का प्रोग्राम रहेगा। गिरिजा जी हाँ, और गिरिजा जी भी हमारी कल प्रमुख अतिथि रहने वाली हैं। उसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप सब भी जुड़े, हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो भी सब जुड़े हैं। इसके पश्चात ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद फिर एक इंटरेस्टिंग एक मूवी है, तो प्लीज ब्रेक यानी अभी आभार प्रदर्शन करके जाएं और इसको एंजॉय करें। मैं चलती हूँ सुनंदा की तरफ। स्पर्श किया आपने, नारी के विभिन्न भाव को स्पर्श किया आपने, आप रहेंगे यादगार। इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली, अब समर्पित करती हूँ आभार के शब्द 4। आज के प्रमुख अतिथि जो सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, श्री श्याम जी सोनी, श्रीमती उषा जी मोहंता, श्रीमती प्रतिभा जी नथाणी, सबकी प्रिय अध्यक्षा श्रीमती भारती जी राठी, सबकी अपनी प्रदेश सचिव श्रीमती सुषमा जी बन, आपका हार्दिक आभार। आप सभी की उपस्थिति ने हमारा हौसला बढ़ाया है। नतमस्तक हूँ सभी उपस्थित बहनों के लिए, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। अंत में आभार जूम ऐप व इस लॉकडाउन का, जिसकी वजह से आप सभी महानुभाव से रूबरू होने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। आइए सुषमा के, हम चलते हैं सुषमा की तरफ। हमारे एक लास्ट एक हैप्पी नोट वाली एक प्रस्तुति है, मैं देना चाह रही हूँ जीवन संध्या पर। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न 40 की परेशानियां, बेफिक्री के दिन और सुहानी रातें हैं। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। न स्कूल की जल्दी, न ऑफिस की किटकिट, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का झमेला। सुबह रामदेव का योगा और यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। न मम्मी डैडी की डांट, न बॉस की फटकार, न बोलने पे रोक टोक, पोते पोतियों के बेटे बहू का प्यार और दुआओं की भरमार है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। और सभी का मैं धन्यवाद वापस करना चाहूंगी कि आप अंत तक बने रहे इस मीटिंग में और हमारी भावनाओं को शेयर किया, सुना। कल भी इसी तरीके से जुड़ेंगे हमारे साथ में, इस आशा के साथ मैं वापस ये मंच सौंपती हूँ सुषमा जी को।
बहुत बहुत सुंदर तथा धन्यवाद भारती जी, माधुरी जी, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया है आपने, पूरी टीम ने आपके। महासभा के सभापति श्याम भाई साहब सोनी का हार्दिक आभार। आप शॉर्ट नोटिस में हमारे कार्यक्रम में जुड़े, व्यावहारिक उदाहरण देकर मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय प्रभारी महिला अधिकार उत्थान एवं सशक्तिकरण समिति की श्रीमती उषा जी मोहंता तथा आंचलिक प्रभारी प्रतिभा जी नथानी को हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा सुंदर सटीक मार्गदर्शन देने हेतु अनेक अनेक आभार। हमारे सभी पूर्वाध्यक्षाएं, पदाधिकारी, जिलाध्यक्षा, सचिव, सभी जुड़ी बहनें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए विदर्भ प्रभारी प्रमुख माधुरी जी मोदी, प्रभारी मधु जी कोठारी, संयोजिकाएं सुनंदा जी लड्ढा, रश्मि जी राठी, रूपाली जी लोहिया, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। समिति को कार्यान्वित करने हेतु आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर रहा, फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। शब्द ही विलुप्त हो गए हैं इतना सुंदर प्रेजेंटेशन देख। अभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, कल का दिन बाकी है। जाओ आगे आगे देखते कितना अच्छा करेंगे हमारे सभी समितियां, बहुत सुंदर कर रही है कार्य बहुत। और सभी समितियों को, सभी जिला और तालुका स्थानीय लेवल को जोड़ के सब काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर, एक यूनाइटेड होके हम कार्य कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सभी समिति संयोजिका, प्रभारी प्रमुख सभी अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं फिर से अनुमोदन करूंगी आप सभी को, इस जूम मीट में जुड़े सभी लोगों को, कि कल और निरंतर चलने वाले इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सहभागी होकर सफल बनाएं। धन्यवाद। जय महेश। पूर्वाध्यक्षों को अनम्यूट करना है क्या? हाँ कर दो। पूर्वाध्यक्षों को या सभी को कर दूं? पहले पूर्वाध्यक्षों को करो। और इनको भी करो, अपनी पदाधिकारियों को करो। पदाधिकारियों को भी करो। नीलिमा जी, सरिता सोनी और ज्योत्सना जी। हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट एक को करती हूँ। एक करो। हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा आशा जी। बढ़िया प्रोग्राम रहा माधुरी एंड द टीम। थैंक यू। नाइस। बड़ा नीरस सब्जेक्ट लग रहा था मुझे, उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी। काफी इंटरेस्टिंग भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था। इन्फॉर्मेटिव था, इन्फॉर्मेटिव बहुत था। इन्फॉर्मेटिव और बनाने की कोशिश करी। गुड। तारा जी नहीं जुड़े हैं, ज्योति जी, उषा जी, मीना भाभी भी जुड़ी होंगी। मीना जी। सुषमा जी, इनको भी करना। ज्योत्सना जी, नीलिमा जी, सरिता। आज मेरे एक रिक्वेस्ट पर ज्योति जी राठी वो भी जुड़ी थी और उन्होंने पूरा उन्होंने कहा मैं अलग से सुन रही हूँ पूरा, मुझे फोन भी करके बता दिया था उन्होंने कि वो सुन रही हैं। ओके। मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है ज्योति जी राठी को। माधुरी जी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। धन्यवाद ज्योत्सना जी। माधुरी जी बहुत सुंदर। भक्ति जी आपको भी बहुत बधाई। सुषमा जी और माधुरी भाभी आपकी हंसी देख माधुरी जी मैंने मैसेज किया, सासू और बहू दोनों जबरदस्त। हाँ तो देखिए यही है ना, यदि अगर हम दोनों मिल जाए तो फिर क्या नहीं कर सकते। बहू सास के पदचिन्हों पे क्या? सासू माधुरी रहेंगे दोनों।
माधुरी, सास और बहू जबरदस्त और जनता त्रस्त। ना 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 ना, जनता त्रस्त नहीं। होना ही क्या? नहीं नहीं, प्रदेश के एक आयोजन में तो जरूर लाएंगे। ज्योत्सना जी का आगामी आयोजन है। बहुत बढ़िया हो रहा है भारती जी, और सबको चांस मिल रहा है। कितने छोटे शहरों से लेडीज आ रही है और सब लोगों को कितना चांस मिल रहा है और सब लोग कितने कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। बहुत और इन लोगों को अपन पहचानते भी नहीं, अभी सिर्फ वर्चुअल पहचान है। सच में कहा था मंगल भाभी भी जुड़े हैं, अभी वो दिखे हैं मुझे। अच्छा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, किया है उनको भी अनम्यूट। ओके। मंगल भाभी हो रही है ना, बहुत मजा आया, आज तो बहुत मजा आया। किसका आवाज आ रहा है, पर वो अपने आप को उन्होंने नहीं किया है अनम्यूट। ओके, यहाँ से कर दिया। आज मीना भाभी भी नहीं दिख रहे हैं। विदर्भ प्रदेश में उषा मोहंता। अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही शानदार। मतलब इतने सुंदर वो छोटे छोटे वीडियोस थे, रियली मतलब टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाना कोई आप लोगों से। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उषा जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग कल भी जुड़िए। हाँ, प्रतिभा जी बोलिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर और एकदम पियर की याद दिला दी, तो आना ही पड़ेगा। तो आज आप खुश हो रहे थे कि आज आपको पियर आने मिला, कल भी आइए। बिल्कुल, 2 दिन का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन। सबसे पहली बार मिलना हुआ, छोटे छोटे जो भी जितनी जगहों से भी सब जुड़े और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा कवर किया, सब्जेक्ट भी सारे बहुत अच्छे से कवर किया। हाँ, मतलब वो जो पैसों का पेड़ लगाए भी बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। मतलब जो सब्जेक्ट था उसको काफी इंटरेस्टिंग और लोगों को समझ आ गया। छोटी छोटी जो बनाए ना, वीडियोस बनाने से लोगों को जल्दी वो समझ आ गया। ऐसे बोलते लेक्चर करते तो शायद उतना जल्दी समझ नहीं आता। वीडियोस बहुत सुंदर। थैंक्स भाभी। धन्यवाद उषा जी। और हम चाहेंगे कि हमको आप जो हमने अन्नपूर्णा नाम से जो प्रतियोगिता रखी, हम चाहते हैं कि उसको आप राष्ट्रीय स्तर पे करवाएं और विदर्भ को ये मौका देवें। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहेगी। और कल के लिए भी मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी वापस से एक बार कि जोश टॉक्स के लिए स्पेशली उन सबको सुने, और हम उनको भी हम प्रोत्साहन देंगे जिनका हमने जोश टॉक्स में लिया है, और साथ ही साथ हम सभी उनसे इंस्पायर होंगे। इसी धारणा के चलते हमने कल का ये प्रोग्राम रखा है। टॉपिक बोल देना, ब्रांड मी एंड गिरिजा जी का टॉपिक। हाँ, गिरिजा जी का टॉपिक तो कल देखिए हमने गिरिजा जी को टॉपिक दिया है कि आए करे कदम ताल न्यू नॉर्मल लाइफ के साथ। आए करे कदम ताल न्यू नॉर्मल लाइफ के साथ। गुड वर्क। आज तो मेरा कैसे हुआ कि श्याम भैया बोले सशक्तिकरण का ही टॉपिक मेरा था। उसको नहीं, श्याम मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं बोलना कहाँ से स्टार्ट करूं। नहीं, श्याम जी लिख कर गए कि बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था। नहीं, वो बाकी तो मैंने वैसे सजा ही दिया, वैसे तो बोल ही दिया था, लेकिन बता रही हूँ टॉपिक वो सशक्तिकरण को ट्रेनिंग बोल रहे थे और वो ट्रेनिंग तो इस समय वो सूट नहीं हो रहा। ट्रेनिंग तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, सशक्तिकरण में मैं क्या बोलूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी आपकी तो मुझे भारती जी आपकी तो बहुत याद आती है मुझे, सच में। अच्छा, बहुत याद आती है, कितना एंजॉय किया था अपन लोगों ने वहाँ पे। बहुत बहुत 2 दिन पूरा साथ में थे। बिल्कुल साथ। भारती जी माधुरी वेल डन, ट्रेन पकड़ी तो वेल डन माधुरी, वेल डन। थैंक यू। सभी को अनम्यूट कर, सभी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा, गुड। पूरी टीम को बधाई। माधुरी जी, पूरी टीम, बधाई, बहुत
पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं ना, जिन्होंने वीडियोस बनाए उन्होंने भी बहुत सुंदर बनाया है। सबको बहुत सब बहुत बढ़िया। अगर रोज हमारे विदर्भ प्रदेश से जुड़ेंगे ना तो आप डेली यही बात बोलोगे। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। सारे लोग इतने जागरूक है और इतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको तो भारती जी, आपको तो बहुत गर्व होना चाहिए आपको विदर्भ प्रदेश में। भारती जी एंड टीम, मेरी पूरी टीम। बिल्कुल टीम को, लेकिन आपको भी तो गर्व होना चाहिए अपनी पूरी टीम पर। पूरी टीम बहुत बहुत गर्व है, बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। मेरे 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 विदर्भ प्रदेश संगठन के हर एक कार्यकर्ता एक हीरा है, हीरा, जिस पर मुझे गर्व है। उषा जी, आपको बताऊं कि मैं जब इनके वीडियोस बन के आए उनमें से मैंने इन्हें सिलेक्ट किया। जैसे रूपाली लोहिया, वो महकर से हैं और लॉयर हैं, इसलिए उन्होंने वसीयत और वो सब जो बताया वो ऑफिस से बताया और फिर मैंने उनको सिलेक्ट किया। तो ऐसे काफी कल भी हम कुछ छोटे मानोरा से इनसे उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिन लोगों ने, मैंने देखा बहुत सुंदर बोला, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए। तो मैंने चाहा कि एक चांस मिल सकता है उन सबको भी सामने आने का और उनका परिचय करने के लिए। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा था वो कॉमिक वाला, जैसा वो था ना, वो बहुत अच्छा लगा। 60 वाली की उम्र के साथ एंड हैप्पी एंडिंग था, हैप्पी एंडिंग था। हैप्पी एंडिंग थी कोई। सबको अनम्यूट, सुषमा जी। हाँ, सबको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, कैसा लगा भारती? बहुत बढ़िया, बहुत वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत खुश। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। थैंक यू उषा जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप आने को थोड़ी सी प्रेरणा मिल गई थी। बट आपके इधर साइड से बहुत रेफरल बाकी है, वो लोग जुड़े। जी हाँ, बिल्कुल मुझे ध्यान है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। नहीं पुसद इधर पुसद कारवा ये फील्ड बहुत बाकी है। मैं वापस कल के बाद से इनका थोड़ा फॉलो अप लेना स्टार्ट करूंगी। और नहीं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ समझ में आया होगा। जुड़े हैं सारे तो इधर का फील्ड काफी बाकी है। अभी थोड़ा दीदी हम थोड़ा सा इसमें बिजी थे, मीटिंग की तरफ। बिल्कुल 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 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आखिरी तक बने रहने के लिए और सुनने के लिए भी। अरे वाह, ये प्रोग्राम होगा इतना अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। कृष्णा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी कि आपने इसके बाद में, जूम के बाद में 15 मिनट का आपस की बातचीत का समय रखा। नहीं तो क्या होता है, अपन बिल्कुल इतने टाइम में रहते हैं कि वो 2 घंटे हो लेते हैं, लोग ऑफ कर करके निकल जाते हैं, किसी को चाय पीनी होती है। आप लोगों ने इसके बहुत अच्छा टाइम पे खत्म किया, समय पे खत्म किया, तो अपन अभी डिस्कस भी कर चुके और बधाई भी दे सके, एक दूसरे को बोल सके। उषा जी, हेलो। हाँ उषा जी, हमारे रोज के प्रोग्राम भी ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा। 1 घंटा 1.25 घंटा में खत्म। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 घंटा तक ले जाते हैं, उसके बाद लोग रुक नहीं पाते हैं ना, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ अपना काम रहता है जो उनको उठना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने सही समय में खत्म किया, तो आज हम भी अभी वैसे आपसे बातें करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हमें भी अभी इतनी जल्दी नहीं है कि 5 मिनट रुक के भी चाय पी जा सकती है, मतलब इस तरह से। चलिए, बहुत अच्छा है। बाय बाय, कल के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, जय महेश। जय श्री कृष्ण, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल भी आपको समय देना है। सुषमा, बाय करें सबको। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय महेश। नाउ गिरिजा सारडा ज्वाइन।
let's play a game. I just said a हमारा word. You प्रोग्राम have एकदम to सही समय में guess हो that गया। and say यहाँ से आवाज आ रही पता नहीं। और बच्चों को वही लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाँ, म्यूट हो जाना चाहिए। आज भी कोई लाइन खींच रहा था स्क्रीन पे। हाँ, वो तो स्क्रीन अभी भी क्लियर करते जाते इनका हैं। ध्यान ही नहीं है। देखो आवाज आ रही है लगातार। कई लोग क्या होता है, हम लोग जब मीटिंग लीव कर देते हैं, एंड कर देते हैं, फिर भी जुड़े रहते हैं क्योंकि अपनी लिंक परचेज की हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने को निकलना है, उसको लीव करना ही चाहिए सबने, ये बताना पड़ता है। ये अपन अगर जिनको बताया ना वो तो करते, पर कुछ लोग हैं ऐसे कि जो करते ही नहीं। चलता है, अब क्या करें। अगर 1 घंटे के बाद में देखेंगे तो भी अपने को वो मीटिंग में आवाज चलती ही रहेगी। इसीलिए तो मैं कल रिमूव किया था, जिनको आना था उनका। इसीलिए क्या किया मैंने कल, मुझे लगा ये पहले से ही बैठे हैं, आप लोग दोनों दिखे नहीं, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कल भी और मजा आएगा। भाभी क्यों नहीं? हाँ, आज मीना भाभी नहीं दिख रहा है, ज्योति भाभी नहीं दिख रहा है। कौन? ज्योति जी, उषा जी, मंगल जी दिखे ही नहीं। ये लोग पता नहीं कोई दूसरे प्रोग्राम में गए हैं क्या। मंगल जी आए थे ना? हाँ, वो आए, थोड़ी देर के लिए ज्वाइन हुए और फिर से रिमूव हो गए। ओके। तुम रोज होगी तो कहीं ना कहीं दूसरी अपॉइंटमेंट तो रहेगी ना रहे। नहीं, आज दूसरी जगह शायद ग्राम विकास समिति का था कहीं तो भी। ऐसा कोई मुझे फोन करके पूछ रहा था कि बोले आज तो ग्राम विकास में जुड़ना है क्या। मैंने कहा नहीं, आज तो अपने महिला सशक्तिकरण में जुड़ो भाई। ग्राम विकास सुषमा, मैं अभी हम थोड़ी देर में एजेंडा बना के दे देते हैं कल का, और कल के भी मीटिंग का एक लिंक बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। एक ना सुषमा, अभी चेंज कर लेते हैं। आज चेंज कर दे क्या? ओके, चेंज कर दो। ठीक है, फिर ओके, चेंज कर लेते हैं। नहीं, लेकिन चेंज अगर करोगे तो लोगों को प्रॉब्लम जाएगी क्या जुड़ने में? नहीं, तो अभी ये लिंक 2 दिन तक तो चलने दो। प्रॉब्लम जाएगी और जुड़ने में। ओके। ऐसे भी अपने को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। सब जुड़ रहे हैं ना, इसीलिए से जुड़ रहे हैं ना। ओके, नाउ लीव कर लेते हैं। ओके, बाय।